हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ओके, लेट अस स्टार्ट अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर टॉपिक इज टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसके अंदर आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा वो देखेंगे फर्स्ट अप्रोच से, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट से। ठीक है, रेवेन्यू क्या होती है? एक तरह से हम इनको काउंट करते हैं इनकम, कि आपको कितनी इनकम मिल रही है। जब आप प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ आपको मिल रहा होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में उसको क्या कहते हैं? टोटल रेवेन्यू। क्लियर? कॉस्ट, कॉस्ट तो क्लियर है कि आप क्या कर रहे हो, कि जितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ पैसा खर्च करना पड़ेगा, मशीनरी लेनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, तो वो क्या होती है? आपकी कॉस्ट। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉस्ट और ये हो गई आपकी रेवेन्यू। क्लियर है? इसका डिफरेंस जितना आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, उसको पाई से शो करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा आप वहीं पर इक्विलिब्रियम में होगे। ठीक है, जैसे देखो, आप कितनी यूनिट बेचना चाहोगे? आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आप एक चीज भी बना सकते हो, 100 भी बना सकते हो, 200 गुड्स भी बना सकते हो, लेकिन कितनी बनाई जाएंगी ये कौन बताएगा? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस आपको बताएगा कि आप कहां पर इक्विलिब्रियम में होगे। इस डायग्राम से सारा आपको क्लियर हो जाएगा। आपने डायग्राम में लेना है, फर्स्ट इज रेवेन्यू, यहां पर कॉस्ट और प्रॉफिट। जिस चीज के डायग्राम बनते हैं वो चीज यहां पर लिखी जाती है। देखो, अब यहां पर 3 डायग्राम निकल रहे हैं। फर्स्ट इज टोटल रेवेन्यू, सेकंड इज टोटल कॉस्ट एंड थर्ड इज प्रॉफिट कर्व। जिस चीज की कर्व बनाओगे वो कहां लिखोगे? यहां पर। क्लियर? और जिससे इसका रिलेशन है, किससे रिलेशन है? आउटपुट से। आउटपुट बनाओगे तभी कॉस्ट आएगी, आउटपुट बनाओगे तभी प्रॉफिट आएगा, ये आउटपुट बनाओगे तभी रेवेन्यू मिलेगी। तो इसका मतलब इन तीनों का कनेक्शन किससे है? आउटपुट से। क्लियर? अब हम बनाएंगे डायग्राम, समझते हैं। फर्स्ट इज रेवेन्यू कर्व को देखते हैं। रेवेन्यू कर्व क्या है? पॉजिटिव शेप का है, लगातार क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब जितनी आप आउटपुट बनाते जा रहे हो उतनी आपको रेवेन्यू मिलती जा रही है। आउटपुट ज्यादा, रेवेन्यू ज्यादा, आउटपुट और ज्यादा और रेवेन्यू और ज्यादा। ठीक है, आउटपुट और रेवेन्यू में क्या है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, इसका मतलब जितनी आउटपुट ज्यादा होती जा रही है उतनी आपकी रेवेन्यू भी ज्यादा होती जा रही है। सेकंड इज टोटल कॉस्ट का। कॉस्ट क्या होती है? जैसे जैसे आउटपुट आपका इंक्रीज होता जाता है कॉस्ट बढ़ती जाती है, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं, आपकी मशीनरी बढ़ जाती है, रॉ मटेरियल पर खर्चा बढ़ जाता है, टूट फूट पर खर्चा बढ़ जाता है। तो ये क्या हो जाता है? पहले यहां से स्टार्ट होता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट पर क्या हो रहा है? टोटल रेवेन्यू इक्वल है टोटल कॉस्ट के। ठीक है, जितना आप लगा रहे हो उतना आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, यहां पर भी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा। इक्विलिब्रियम कहां होगा? इसके अंदर जहां आपको मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहे हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे दिखेंगे? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का गैप जितना ज्यादा होगा। देखो, यहां पर कम है, यहां पर और ज्यादा,
यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रहा है, फिर आगे कम होता जा रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट ऐसा है जहां पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपको गेन हो रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यहां से शो नहीं हो रहा सही ढंग से, तो हम इस डायग्राम को नीचे एज इट इज बना देते हैं प्रॉफिट शो करने के लिए। ठीक है, हम 3 लाइनें खींचेंगे। फर्स्ट यहां पर जहां पर ये इक्वल है, सेकंड यहां पर जहां पर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल है, एक लाइन यहां पर, थर्ड जहां पर इसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, एक लाइन यहां पर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, टोटल कॉस्ट ज्यादा है टोटल रेवेन्यू से। इसका मतलब क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट कहां जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है, आपको क्या हो रहे हैं, लॉसेस। इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव पॉइंट। यहां से आप लॉसेस में हो, इतना आपको लॉस हो रहा है, ऐसे ही एज इट इज यहां दिखाओगे कि इतना आपको लॉस हो रहा है। यहां पर लॉस होना बंद हो गया है क्योंकि टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल आ गई है। ठीक है, यहां से आपके प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो गए हैं, ये आपका प्रॉफिट ज्यादा हो गया है, और ये एक एम पॉइंट है जहां पर आपका प्रॉफिट क्या है, सबसे ज्यादा हो रहा है। इसके बाद ये गैप कम हो रहा है और यहां से भी गैप आपका कम हो रहा है। यहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, यहां पर फिर से कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो फिर आप नेगेटिव में आ गए हो, इसका मतलब आपको लॉस होना शुरू हो गया है। तो इसके बाद ये डायग्राम क्या शो कर रहा है, आपको नेगेटिव में आप आ गए हो और आपको लॉस हो रहा है। क्लियर, तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट कर्व, जो क्या शो करता है कि आप एम पॉइंट क्या है आपका, इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो किसी भी चीज का, तो आप कितना प्रोडक्शन करोगे, यहां तक आउटपुट दोगे, यहां तक आउटपुट दोगे, कितना माल बनाओगे, कौन बताएगा आपको। ये गैप जितना ज्यादा होगा वहां पर आप क्या होगे, इक्विलिब्रियम में होगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके राइट डाउन कर सकते हो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।